वेरिकोज वेन्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। इसके बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि शिराओं का क्या काम होता है। परिसंचरण तंत्र में शिराएं वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। पल्मोनरी और अम्बिलिकल शिरा को छोड़कर कुछ शिराओं में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ऑक्सीजन मिला हुआ। अधिकतर शिराएं ऊतकों से डिऑक्सीजनेटेड रक्त को वापस ऑक्सीजन का ह्रास फेफड़ों में ले जाती है। शिराओं की संरचना और काम धमनियों से पूरी तरह से अलग होते हैं। शिराएं ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। आयुर्वेदा के माध्यम से कैसे करें वेरिकोज वेन्स का उपचार, जानिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदा पंचकर्मा डॉक्टर रजनी गुप्ता से। तो जैसे कि हम भी देखते हैं कि कई लोगों की टांगों की नसें दिखती है जो नीली पड़ जाती है और उसमें जकड़न रहती है और उसमें सूजन रहती है। तो क्या नसों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे रक्त को संचारित करना? तो किस प्रकार हम अपनी नसों को स्वस्थ रखें? मेरे साथ है डॉक्टर रजनी गुप्ता। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कई लोगों की नसें दिखने लग जाती हैं, जकड़न होती है और उसमें सूजन दिखती है, तो इसका क्या कारण होता है? अगर आपके लेग्स में नसें जो है वो नीले कलर की दिखाई दे रही हैं और एक जाला सा बन गया है, उसमें दर्द रहता है, ऐंठन रहती है और टांगों में सूजन आ रही है, मैक्सिमम महिलाओं को बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहने में, या देखते हैं हम किचन में लेडीज काम करती हैं, उसके बाद उनको एकदम से पेन बढ़ जाता है। आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट के अनुसार इसे हमें रक्तगत वात ले सकते हैं। चरक संहिता में इस डिजीज के बारे में व्याख्यान किया गया है। वायु प्रकोपित होने से ये हमारे ब्लड को इम्प्योर कर देती है, जिससे हमारा बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जो है वो कम हो जाता है। हमारे शरीर में दो तरह की नसें होती हैं, एक आर्टरीज रहती है और एक वेन्स रहती है। आर्टरीज का मेन काम है ये हमारे शरीर का शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे ही अंगों तक पहुंचाती है, और वेन्स हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेके जाती है और ये हार्ट तक पहुंच जाती है। जब हमारी वेन्स के वॉल्व्स जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, जिससे हमारा बैक फ्लो ऑफ द ब्लड प्रॉपर नहीं हमारे हार्ट की तरफ पहुंच पाता, तो उस डिजीज को हम वेरिकोज वेन या रक्तगत वात बोलते हैं, जिससे वेन्स का डायलाटेशन होता है, पेशेंट को पेन रहती है, ऐंठन बन जाती है। अब इस वेरिकोज वेन को आयुर्वेदिक माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, कुछ पेपर्स अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये गवर्नमेंट की रिसर्चेज है और हजारों पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल किया गया है वेरिकोसिटी के, क्योंकि आजकल मैक्सिमम फीमेल्स इससे सफर कर रही हैं। ये उन्हीं पेशेंट्स को होता है जो ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस हुई, टीचर्स की जॉब करने वाली लेडीज को जो लंबे टाइम तक लेक्चर्स देने के लिए खड़ी रहती है, उनको वेरिकोसिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिससे बैक फ्लो जो है वो ब्लड का हमारे हार्ट की तरफ नहीं बन पाता। इसमें आयुर्वेदिक वे से हम पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देते हैं, सबसे पहले उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, फिर जलोक के माध्यम से उसके रक्त को शुद्ध किया जाता है, या सीरा वैद्य के माध्यम से जो हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको निकाल दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई हमारे ब्लड में बढ़ जाती है और ये फ्लो जो है ये नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि नसों में खून से संबंधित बीमारी है, तो क्या इसमें हमें ब्लड प्योरीफायर लेना चाहिए? हाँ, यस डेफिनेटली। जैसे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा फ्लो करता है वेन्स के थ्रू। अगर हम कोई भी ब्लड प्योरीफायर, नीम है, गिलोय है, किशोर गुगुल एक ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर हम किशोर गुगुल का लगातार सेवन करते हैं तो ये बीमारी में बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रहता है। इसके साथ महामंजिष्ठादि कषायम को लिया जा सकता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नसों में जो सूजन होती है वो कम हो जाती है और ब्लड हमारा प्यूरिफाई हो जाता है। और सीरा वैद्य की सिटिंग जो है ये एक हफ्ते में 7 डेज के बाद पेशेंट को दी जाती है। रेगुलर 4 to 5 सिटिंग्स लेने के बाद हमें पेशेंट की बॉडी में चेंजेस दिखते हैं। जलोक लगाने से क्या इसका पूर्ण इलाज हो सकता है? देखिए, जलोक जब भी नसों के ऊपर लगाई जाती है, जलोक को लगाने से ये उसके सलाइवा में हिरुडिन सक्रीट होता है, वो हमारे ब्लड में ट्रांसमिट करता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चूस लेती है। जैसे ही ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट हमारे ब्लड में फ्लो करना शुरू करता है, तो ये ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है,
इसलिए जलोग के माध्यम से हम वेरिकोज वेन के पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। रेगुलर हमारी ओपीडीज में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं वेरिकोसिटी के, जिनको हम जलोग के माध्यम से ठीक करते हैं। इसमें ड्यूरेशन जो है वो 7 डेज के बाद जलोग को रिपीट किया जाता है। मिनिमम 6 to 7 सिटिंग्स जो है वो पेशेंट को दी जाती है। इसके साथ विरेचन का ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है और खाने की कुछ मेडिसिन चलती है, डाइट चार्ट पेशेंट को फॉलो करना होता है। इन सब चीजों को फॉलो करके पेशेंट को पूर्ण रिजल्ट जो है वो मिल सकता है। क्या ये सेफ प्रोसीजर है? जलोग का ट्रीटमेंट वेरिकोज वेन में बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसके पर्टिकुलर पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को चेक करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का सीवियरिटी ऑफ पेन देखा जाता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, 2 या 3 सिटिंग्स जलोग की लेने के बाद उसकी पेन का ड्यूरेशन कम हो जाता है। सेकेंड, एडिमा देखा जाता है, जो सूजन है नसों के अंदर वो कम हो जाएगी। स्किन पिगमेंटेशंस को देखा जाता है, जो ब्लूज डिस्कलरेशन हो रहा है स्किन के ऊपर, उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर एक स्केल जनरेट किया जाता है जिसको वीनस क्लिनिकल सीवियरिटी स्केल बोलते हैं, VCSS। इसके अकॉर्डिंग पेशेंट के डिफरेंट पैरामीटर से इसको चेक किया जाता है। पेन रिड्यूस होगा, स्वेलिंग रिड्यूस होगी, पिगमेंटेशन कम होगी, स्किन के ऊपर जो कलरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी और पेशेंट को धीरे धीरे से इसका इफेक्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो आप भी शरीर में नीली पड़ी नसों, ऐंठन और फूली हुई नसों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।